खताबी साहब खिताब फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहदहुल क़ाइलून वला युसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजताहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल हाशमिय्यिल अब्ताहिय्यिल मबऊसे अलल अरबि वल अजम अबिल क़ासिम मुहम्मद व आले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा। सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ दो। नारे तकबीर सरी सभी हवा मिलकर बावाज़ बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़े बुलंद सलावत। दुआ है कि रब्बे कायनात आपकी और मेरी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मोमिनीन और सदात का ये सुफ़ियाज़ा अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो जो हाजात लेके हैं आले मोहम्मद का करीम खालिक सबकी हाजात को पूरा फरमाए। जो बीमार हैं दुआ है रब्बे कायनात उन्हें शिफ़ाए कामिल और आजिल अता फरमाए। जो मोमिनीन बे औलाद हैं मालिक उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। जो हाजात लेके आए आले मोहम्मद का करीम खालिक इस अजीम दरगाह से किसी को खाली दामन ना उठाए। सबसे बड़ी दुआ यह है कि इस वारिस के इमाम के ज़ुहूर में मालिक ताजील फरमाए। आले मोहम्मद की खुशनुदी के लिए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद। बाहर जो मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है, अगर आप मिजाज अली पे नागवार ना हो तो आगे अंदर काफ़ी जगह है, आप ज़रा अंदर तशरीफ़ ले आएँ ताकि एक खूबसूरत सी इबादत हो जाए। जो बाहर तशरीफ़ आए उनकी से गुजारिश है मेरी, बड़ी मेहरबानी मौला आपको सलामत रखे। आ जाए आ जाए आ जाए, ये काफ़ी जगह है, आ जाए। अरबाब दानिश व अहले इल्म हज़रात,
कलाम मुक़द्दस से आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। खल्क़ लम यज़ल इरशाद फरमा रहा है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, इन्नी जाइलु का लिन्ना से इमामा। इब्राहीम, हमने आपको लोगों का इमाम बना दिया है। तवज्जो फरमाने साहिबाने का, चूँकि आपके और मेरे दरमियान कोई अजनबी तो है नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह आपके मिजाज से आशना हूँ। आप मेरे अंदाज़े गुफ्तगू से बहुत आसान अंदाज में आशना है। क्योंकि एक ज़िक्र है और ये ज़िक्र ही वसीला है इंशाअल्लाह ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद का, जो हकीकी रिश्ता भी है, रूहानी रिश्ता भी है। तमाम रिश्ते ख़त्म होने वाले हैं, मगर ये वो रिश्ता है जो हौज़े कौसर तक जाने वाला है। यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कुरान कह रहा है कि बरोज़ महशर हर इंसान अपनी बीवी से भागेगा, माँ से भागेगा, बाप से भागेगा, भाइयों से, औलाद से भागेगा। एक दूसरे को देख के भाग जाएंगे ना, तो नहीं होगा भागना तो एक ऐसे रिश्ते का जिसे रिश्ता विलायत कहा जाता है। तो ये रिश्ता विलायत हमारा एक ऐसा है कि जो हमें भागने नहीं देगा। हम सब के सब इस तस्बीह विलायत में सब हम मुंसलिक हो जाएंगे। तो सवालात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह खालिक कायनात इरशाद फरमा रहे कि इब्राहीम, हमने आपको इमाम बनाया है। इब्राहीम नबी भी हैं, इब्राहीम रसूल भी हैं, इब्राहीम साहिब किताब भी हैं, इब्राहीम साहिब शरीयत भी हैं, उलिल आज़म भी हैं, शजरतुल अंबिया भी हैं। मगर किसी ओहदे पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ख्र इतना नहीं किया जितना इस ओहदा इमामत पे फ़ख्र कर रहे हैं कि जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम, मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया, तो काला व मिन ज़ुर्रियती, पालने वाले मेरी औलाद को भी ये ओहदा इमामत अता फरमाना। नबी बनाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ नहीं मांगी कि पालने वाले मेरी औलाद को नबी बना। रसूल बनाया तो अल्लाह ने ये नहीं कहा इब्राहीम ने कि पालने वाले मेरी औलाद को रसूल बना। खलील बनाया तो ये नहीं कहा कि मेरी औलाद को पालने वाले तो खलील बना। मगर जब इमाम बनाया तो खुदा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन बारगाह खुदा में ये दरख्वास्त की, पालने वाले व मिन ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत को भी इमाम बना। तो आवाज़ तौहीद आती है, काला ला यनालो अहद ज़ालिमीन, जो जालिम होगा वो इमाम नहीं बन सकता है। बात यहां तक पहुंच गई साहिबान कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि पालने वाले मेरी औलाद को बना, और आवाज़ तौहीद आती है कि इब्राहीम ला यनालो अहद ज़ालिमीन, ये ओहदा इमामत जालिमों को नहीं पहुंचेगा। यानी पहली आयत का पहला हिस्सा बता रहा है कि इमामत जब भी मिलेगी नस्ले इब्राहीम को मिलेगी। तो जो फरमाइए साहिबान, आयत कह रही है कि जब भी इमामत मिलेगी नस्ले इब्राहीम को मिलेगी। आयत का दूसरा हिस्सा यह है कि ला यनालो अहद ज़ालिमीन, कि जो जालिम होगा वो ओहदा इमामत में नहीं आ सकता। अब जालिम कौन है? इन्नल मुशरिकूना, बेशक मुशरिक जालिम है, काफिर जालिम है, बुत परस्त जालिम है। तो अगर कोई किसी दौर में भी बुत परस्त रहा हो
तो वो सब कुछ तो बन सकता है, मगर कुरान की इस आयत के तहत वो इमाम नहीं बन सकता है। तो इमाम कौन होगा? जो जालिम नहीं है, मुशरिक जालिम, काफिर जालिम, मुनाफिक जालिम, जिसने बुत के सामने सर झुकाया वो जालिम। और इमाम वो होना चाहिए जिसने जुल्म ना किया हो। कुरान कह रहा है मुशरिक ना रहा हो, काफिर ना रहा हो, बुत परस्त ना रहा हो, बाबांगे दोहल डंके की चोट पे हम शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद 1400 साल से ये दावा कर रहे हैं, करते रहेंगे। कौन सा दावा? भाई दुनिया के इमाम का शजरा तलाश करो तो वो तुम्हें कभी काफिर की गोदी में, कभी मुशरिका का दूध पीते हुए, मगर जिन 14 को हम मानते हैं वो मिंबरे कूफा पे अली दावा कर रहा है लम उशरक बिल्लाह तारफत ऐनन, खबरदार मुझ अली का मुकाबला ना करना। मैं वो अली हूं कि जिसने आंख झपकने की देर तक भी कभी शिर्क से काम नहीं लिया है। तवज्जो फरमा रहे साहब, आए कोई दावा तो करे। इतना बड़ा कुरान की इस आयत के मुताबिक करे दावा इमामत का, हम मानने के लिए तैयार हो। मुशरिक ना रहा हो, काफिर ना रहा हो, बुत परस्त ना रहा हो, तो जो 2, 4, 10, 20, 40 साल बाद मुसलमान बना हो वो और है, और जो काबा में पैदा होते ही नबुव्वत की गवाही दे वो और है। जो काफिरों, मुशरिक घर में पला, काफिर की गोदी में पला वो और है, जो नबुव्वत की गोदी में पला है, जो रिसालत की गोदी में पला है वो और है, जिसने मुशरिका मां का दूध पिया वो और है, और जिसकी पहली ग़िज़ा लुआब रिसालत हो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो और है, जो काफिर के बिस्तर पे सोए वो और है, और जो मोहम्मद के बिस्तर पे सोए वो और है। और जवानी की बात नहीं है कि शाब अबी तालिब में, तवज्जो फरमाइएगा, भाई मेरी सुर तो है नहीं को मैं आपको सुर सुना के, कसीदा सुना के आपको जरा थोड़ा सा महसूस कर सकूं। तो मौलवी जो भी होगा ना, जिसको भी सुनेंगे वो बेसुर ही बोलेगा। तो आप जरा इस कुरान और आयत के और तारीख के आईने में सुर में रह के अगर आप समाअत फरमाएंगे तो इंशाल्लाह आप सबके सब महसूस होंगे। तो अली वो है, अली वो है कि जो बचपन में, अरे लड़कपन में, अरे इब्तदा में, कि जब शाब अबी तालिब है और अबू तालिब अली को उठा के मोहम्मद के बिस्तर पे और मोहम्मद को उठा के अली के बिस्तर पे सुलाते हैं, तो अली की माँ क़िबला इब्रानी साहब, अली की माँ हैरान होके, मुतहय्यर होके कहती है सरदार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कि मोहम्मद आराम में था, उसे उठा के अली के बिस्तर पे, अली को उठा के मोहम्मद के बिस्तर पे, ये आप पूरी रात बिस्तर क्यों बदलते हैं? सुनिएगा निगहबान रिसालत का फरमाने गिरामी, फरमाया बिन्ते असद, अगर काफिर रात को मेरे मोहम्मद पे हमला करे तो मेरा अली कुर्बान हो जाए, अल्लाह का रसूल बच जाए। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अगर काफिर रात को मोहम्मद पे हमला करे तो मेरा अली कुर्बान हो जाए।
जाफिर कुर्बान हो जाए, अल्लाह का रसूल बच जाए, तो पता चल गया ना, दो तरह के मुसलमान हो गए। एक मुसलमान वो है जो कत्ले रसूल से चले, जो इरादा कत्ले रसूल से चले, और एक वो मुसलमान है जो सफर रिसालत की पासबानी में कभी जाफिर को लिटाते हैं और कभी अपने बेटे अली को लिटाते हैं। मालूम हो गया कि अब अली का अरे जाने मोहम्मद पे कुर्बान होना ये जवानी में कैसे था, इसलिए कि ये तरबियत बाप अबू तालिब से हासिल की थी। और कुरान ये कहता है कि मेरा रसूल अगर ये सब के सब आपका इनकार कर देना तो कोई परवाह नहीं है। हमने ऐसी कौम को इसकी निगरानी दे दी है, लैसु बिहा बिकाफिरीन, जो काफिर ना थे उनकी हमने निगरानी दे दी इनको। तो अब निगरानी किसके हाथ में आई? अबू तालिब के हाथ में। दो तरह की निगरानी, एक माल की, एक जान की। माल की निगरानी किसके हिस्से में? बोले जरा, बोले जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, माल आपका खर्च हुआ और मुहाफ़ज़त अबू तालिब ने की। कुरान क्या कहता है? अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ मेरा रसूल तू यतीम था, हमने तुम्हें पाला, तू बेमाल था, हमने तुम्हें गनी कर दिया। अरे पालने वाला अबू तालिब है तो गोदिए अबू तालिब को खुदा अपनी परवरिश कह रहा है। और कुरान का कहता हुआ मा कुंतो मुताखिज़ल मुज़िल्लीन आज़ुदा, मैं अल्लाह कभी किसी गुमराह के काम को, फेल को अपना फेल नहीं कहता। मैं किसी काफिर के फेल को, मैं किसी काफिर के फेल को अपना फेल नहीं कहता। और इधर परवरिश गोदी अबू तालिब की है। अल्लाह कहता है मैंने पाला है, माल खदीजा का है। अल्लाह कहता है मैंने गनी किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब सिला क्या दिया? अल्लाह ने बीबी को बेटी दी, अली को बेटा अदा किया, अबू तालिब को बेटा अदा किया, जनाबे खदीजा को बेटी अदा की। बेटी सैयदो निसाए अहलिल जन्ना। अल्लाह ने सिला में अबू तालिब को बेटा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने बेटा दिया अबू तालिब को, जो वारिसे जन्नत, इन दोनों के जो औलाद हुई सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। पूरी जन्नत, बिस्मिल्लाह, पूरी जन्नत अल्लाह ने गोदिए अबू तालिब अलैहिस्सलाम में रख दी। जनाब खदीजा को बेटी दी, सैयदत निसाअल जन्ना। अबू तालिब को बेटा दिया, वो भी जन्नत का सरदार। जो दोनों की औलाद हुई वो भी जन्नत के सरदार। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो ये सिला है अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। अब बड़े लोग कह रहे हैं, सुना होगा आपने, ये तो विलायत के समर है, तासीर है, न जाने आज अली के मुकाबले में क्या क्या फजाइल आज बना लिए गए हैं। 1400 साल से मोहिबान आले मोहम्मद ने सौबतें बर्दाश्त की हैं, तकलीफें बर्दाश्त की हैं, कैद खाने और जिंदान बर्दाश्त किए हैं, मगर हमने कभी किसी बादल के सामने अपना सर नहीं झुकाया है। इसलिए कि हमने हुसैन को माना है। हुसैन वो है कि जिसने बादल के सामने सर तो दे दिया, सर झुकाया नहीं है।
हम उस हुसैन के मानने वाले हैं। आज कुछ लोग ये ऐलान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अली का नाम अजान में ना आए, और मुत्तफिक होकर, मुत्तहिद होकर ये कोशिश कर रहे हैं कि अली का नाम अजान में ना आए। भाई ये दहशतगर्दी है। तो जो फरमा रहे हैं ना, कहा है ना कराची के मौलवी ने, भाई हमको डरने वाले नहीं है। ये तो बात मिसम को सूली पे ले आई है। यही तो बात जनाबे बहुत बड़े जनाबे रुशैद हुजरी जैसे अजीम मानने वालों को सूली पे लटका दिया गया, ज़बानें कटवा दी गई, मगर उन्होंने कभी विलायत का दामन ना छोड़ा। आज कहते हो कि अली का नाम अजान में ना आए, ये बिला फासिल कहते हैं, बिला फासिल कहते हैं। भाई तुम कहां कहां से अली का नाम निकालोगे? कहां कहां से तुम अली का नाम निकालोगे? अगर तुमने अली का नाम निकालना है तो पहले दीवारे काबा का निशान तो बताओ। थक गए हो तो मैं छोड़ देता हूं, थक गए हो तो मैं छोड़ देता हूं। अगर अली की तुमने निशान तो पहले काबा से निकालो। काबा में अली का मस्जिद में नाम क्यों लेते हो? भाई इससे मस्जिद की तौहीन होती है, मस्जिद की तौहीन होती है। उस्ताद मोहतरम ने मौलाना साहब से कहा कि आप मौलाना साहब ये कहते हैं कि अली का नाम ना लो, मस्जिद की तौहीन होती है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मस्जिद अफजल है या शहर की जामे मस्जिद? तो मौलाना कहने लगे शहर की जामे मस्जिद। अच्छा ये बताओ तुम्हारी अब मस्जिद अफजल है शहर वाली या बादशाही मस्जिद? उसने कहा वो तो बहुत बड़ी है सरकार, ज़ाहिर के बादशाही मस्जिद की ज्यादा फजीलत है, वहां बड़े बड़े नमाजी लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। तो जो फरमा रहे साहिबान, फरमा अच्छा ये बताओ बादशाही मस्जिद अफजल है या मस्जिद नबवी अफजल है? कहने लगा मौलाना किबला मस्जिद नबवी अफजल है। का ये बताओ मस्जिद नबवी अफजल है या मस्जिद हराम अफजल है? कहने लगा मस्जिदुल हराम अफजल है। का मस्जिदुल हराम अफजल है या खाना काबा अफजल है? कहने लगा खाना काबा अफजल है। जो मौला के जिक्र को इबादत सुनने के लिए तशरीफ लाए हो, मैं जुमला उनके लिए कह रहा हूं। तो एक मर्तबा मौलाना कहने लगे अच्छा ये बताओ कि मस्जिदुल हराम अफजल है या खाना काबा अफजल है? कहने लगा किबला खाना काबा अफजल है। का अच्छा जब खाना काबा में आने से अरे काबा की तो हुई नहीं होती तो जिक्र अली और नारा अली से तेरी मस्जिद की तौहीन कैसे होगी? अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। आज कहते हो हम अपनी नौजवान नस्ल को पैगाम देंगे इंशाअल्लाह, बुजुर्गों से सुन के नौजवान दोस्तों तक पहुंचाएंगे कि बिला फासिल का जो जुमला है ये आज का नहीं है, कोई हमारी अपनी मर्जी का नहीं है, बल्कि जब रिसालत का ऐलान हुआ था तब से ये फरूकी सुन लो, तब से ये बिला फसल के जुमले हमारे नहीं हैं, ये उस जुबान के जुमले हैं जो नो तक करती है तो अल्लाह की वही बन जाती है। ये उस जियो हैदरी हमारे जुमले नहीं है, हमारे किसी जाकिर के नहीं है, हमारे किसी आलिम और खतीब के नहीं है, ये उस हस्ती के जुमले हैं
जो जुबान बोले तो अल्लाह कहता है तेरी जुबान नहीं है, ये मेरी जुबान है। उसका इशारा हो, अल्लाह कहता है तेरा इशारा नहीं है, ये मेरा इशारा है। वो पत्थर मारे तो अल्लाह कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए मेरा नबी, ये पत्थर तूने नहीं मारे, ये मैं अल्लाह ने मारे हैं। ये उस नबी ने कहा है जो अल्लाह कहता है यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम, इन्होंने तेरे हाथ पे बायत नहीं की, मुझ अल्लाह के हाथ पे बायत की है। ये उस नबी ने कहा। कब कहा? कि जब ऐलान किया पहला दिन रिसालत का कि अय्युकुम युआज़िरुनी, पढ़ो तारीख कामिल, उसमें यह मौजूद कि जब पैगंबर ने कहा कि अय्युकुम युआज़िरुनी, तुम में से कौन है जो मेरा बोझ उठाए, जो मेरा विज़र उठाए। जो मेरा विज़र उठाएगा हुवा वसीयी व खलीफती व वजीरी मिन बादी, जो मेरा बोझ उठाएगा वो मेरा वसी होगा, वो मेरा जानशीन होगा, वो मेरा खलीफा होगा। मिन बादी, मेरे बाद, मेरे बाद। मैं पूछता हूँ मेरे बाद का जो लफ्ज है ये हदीस का लफ्ज है। मिन बादी ये 26 साल के बाद आता है या बिला फसल आता है? थक गए तो छोड़ दो साहिबान, वो तो झूठे होकर भी इतना ढंढोरा पीटते हैं कि दुनिया एक मतवा हलचल मच जाती है। आप सच्चे होकर भी खामोश रहते हो। यार आपकी मर्जी है ना। तो रसूल ने क्या कहा था? मिन बादी, मेरे बाद वसी होगा। मैं पूछता हूँ फारूकी, तू जो कहता है बिला फसल का जुमला दहशत गर्दी है, तो नबी कह रहे हैं मिन बादी, मेरे बाद। बताओ नबी का जुमला ऐने इस्लाम है या दहशत गर्दी है? सारे बोलो हैदरी। मिन बादी, मेरे बाद, मेरे बाद। अब किसी का नहीं उठा, कोई मर्दे मैदान, वो बोलो थक गया जी, किसी का नहीं उठा, किसी का इमाम नहीं उठा, तो जुर्म साडा है। अरसा का लिया, अख्तराबाद आ लिया, मोमना दा उकाड़ा लिया भाई, किसी का इमाम नहीं उठा। इस वास्ते कि उठन वास्ते लड़ना पैना सी। तवज्जो 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 तवज्जो, उठन वास्ते लड़ना पैना सी। इस वास्ते नहीं उठे कि लड़ना पेगा। तो जिन्नू मां दी गोद विच तरबियत मिली उसने उठ के क्या आना नासिरों का, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद, ए अल्लाह दा रसूल, मैं आपदा मददगारा, मैं आपदा नासरा, मैं आपदा नासरा। दो जुमले, एक नबी ने आख्या, एक अली ने आख्या। नबी आख्या या अली बैजा, नबी अली क्या, मैं आपका मददगार हूँ या रसूल अल्लाह। आप जुमला कहने दो मुझे। जो नारा नबी ने लगाया, जो नारा अली ने लगाया, वो लगाने वाले मुसलमान हैं, और जो नारा नबियों के नबी ने लगाया या अली हैदरी अना नासिर, मैं थोड़ा मददगार हाँ। तो नबी की क्या भी, जेड़ा मेरी मदद करेगा मेरा वजीर होवेगा, किबला साहब मेरा जानशीन होवेगा, मेरा वसी होवेगा। समझ आनी? इस तो सौखी जुबान दस दो, मैं भी पढ़ सकना। सरैकी शुरू कर दिया। मेरा जानशीन होवेगा, मेरा शाजी, मेरा वसी होवेगा। भाई ऐलान नबी कर दिता। मैं कह देना, मैं कह देना भाई जेड़ा नारा मारेगा मैं उन्हें कड़ी दियांगा। मैंने अगले जुमला तक कह दिता ही नहीं दे भाई, जो नारा मारेगा भाई, मैंने वादा किया ना भाई, जो नारा मारेगा मैं उसे घड़ी, मैं नहीं देनी हूँ वैसे, जो नारा मारेगा मैं उसे शाजी घड़ी। तो ये मैंने वादा किया भी मिंबर पे तवज्जो है ना। अब नबी ने कहा कि जो मेरी मदद करेगा वो मेरा वसी होवेगा, मेरा जानशीन होवेगा, मेरा खलीफा होवेगा।
मिम्बादी बिला फसल, मिम्बादी बिला फसल, मिम्बादी बिला फसल मेरा खलीफा होवेगा। उठ के 10 साला बच्चे ने क्या, मैं मददगारा, मैं नासरा। पता चला मोहम्मद नासर नहीं, अली नबुव्वत नासर है, अली रिसालत नासर है। जे कयामत तक रिसालत है ते नबी कयाम अली कयामत तक नबी नबुव्वत नासर है। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली बिला फसल, वसी रसूल, जानशीन रसूल, खलीफा रसूल। आयत भी तो हो कह रही है ना, अतीउल्लाह व आतियर रसूल। बोलो तो सही जरा, अतीउल्लाह व आतियर रसूल व औलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह दी इताअत करो, अल्लाह दे रसूल दी इताअत करो, और जो औलिल अम्र है उनकी इताअत करो। इन्हें आख्या जेड़ा वक्त हुक्मरान होवे ओ औलिल अम्र हुंदा है, बदबख्त हो। फिर जेड़ा मूदी होवेगा वो भी औलिल अम्र होवेगा। बोलो तो सही है। औलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह दी इताअत करो, अल्लाह दे रसूल दी इताअत करो। औलिल अम्र मिनकुम, जो तुम में से औलिल अम्र हो उसकी इताअत करो। तो ये बिला फसल अलीयुन वलीउल्लाह है, वसी रसूलुल्लाह है, व खलीफातहु बिला फसल का नारा बताता है। साहिबान, अब हमने अल्लाह की इताअत की तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हमने रसूल की इताअत की तो हमने कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जब औलिल अम्र की इताअत की तो अब कहा अलीयुन वलीउल्लाह। ये इताअत रसूल, ये बिला फासिल खलीफा। तो अली ने ऐलान किया, रसूल आगे बढ़े। नबी क्या फरमाया, जो मेरी मदद करेगा वो मेरा मददगार होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा। अली ने वादा कर लिया। 40-80 बंदे, रसूल आगे बढ़े। तारीखें उठा के देखो ना, पढ़ते नहीं हो। जहालत की तो यह इंतहा हो गई ना। अभी मैं देख रहा था, एक किसी दोस्त ने मुझे भेजा, शाह जी अच्छा बड़ा मौलवी बुजुर्ग, देखने में तो बहुत कुछ शेखुल हदीस लग रहा था। जब मैंने बात सुनी तो मुझे शेखुल खबीस लगा। तवज्जो फरमाओ, तवज्जो। मैं बड़ी जिम्मेदारी से, आपको पता है जुमले कहने का आदी हूं। मुझे शेखुल खबीस लगा। वो कहने लगा अल्लाह अकबर। देखे जी शियां कम जो नमाज तो बाद ये पढ़ते ने ना इंज करके, और गल भुल गया जे यार तुसी, ते उंगलां करके पढ़ते ने, फिर इधर करके पढ़ते हैं, फिर 3 जगह ते करके, खुद कहता 3 पासे करके पढ़ते हैं। तवज्जो है या नहीं? ते करदे की ने, माज़अल्लाह साहबा ते लानत, अस्तगफिरुल्लाह। किसी साड़ी किताब से मौजूद है। बोलो, यानी ये जुल्म हो रहा है, इतनी बड़ी जहालत। हम तो कहते थे कि नबी के जमाने में अबू जहल है, मालूम हुआ हर दौर में अबू जहल है। तो कहने लगा कि इधर सहाबा और अज़वाज मुतहरात के को नाम लेके उन पे तबर्राबाजी करते हैं, उन पे लानत करते हैं। ना बाबा, हम लानत नहीं करते, हम तो सलवात वालों पे सलवात भेजते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान क्या कहता है? ये जहालत है, ये फैला दी गई, आपस में लड़ा दिया गया। ये हुसैन का करबला में जो वाकया इतना बड़ा हुआ, ये भी उस दौर के उलमा ने, झूठे कारियों ने, झूठे काजियों ने, झूठे हाफिजाने कुरान ने ये फतवा जारी कर दिया कि हुसैन नमाज नहीं पढ़ते। माज़अल्लाह हुसैन बागी हो गए, हुसैन का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हुसैन ने नमाज किस लिए पढ़ी थी, याद है ना आपको? इसलिए मेरे इमाम ने पढ़ी थी। ये सारे के सारे शामी और कूफी गवाह बन जाए कि मैं हुसैन हालत नमाज में शहीद हुआ हूँ। हुसैन ने दरबारों बाजारों में किस लिए कुरान पढ़ा? इसलिए कि पता चले कि मैं ही वारिस कुरान हूँ, मैं ही कारी कुरान हूँ।
इसलिए मेरे इमाम ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा। तो हुसैन, ये गलत फहमियां पैदा कर दी गई। हर दौर में मुसलमानों को दीन से दूर ले जाया गया। बस मैं खत्म कर दूं क्योंकि इतना वक्त नहीं है। तारीख इस्लाम में ये हुसैन है दीन का बानी। हुसैन इमामत की बुनियाद है, इमामत को बचाने वाले। और इमामत नबूवत का तसलसल है। गदीर जो हुई, गदीर ये नबूवत का इख्तिताम है, खत्म नबूवत है और इब्तिदाए इमामत है। फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसका माना यही है ना कि जो मुझे जिस माना में मौला मानेगा, अली उसी माना में मौला होंगे। तो मौला का माना यार नहीं है, मौला का माना दोस्त नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी को तुम्हारा दोस्त बना के नहीं भेजा है, सरदार और हाकिम बना के भेजा है। तो जिस तरह मोहम्मद तुम्हारा सरदार और हाकिम है, उसी माना में अली तुम्हारे सरदार और हाकिम है। अली मुहाफ़िज़ दीन है। हुसैन कौन कि जहां पे दीन की जरूरत पड़ी, शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन। दीन दीन है हुसैन, और सिर्फ दीन नहीं, दीन पनाह अस्त हुसैन। दीन को भी पनाह देने वाला हुसैन है। सरदाद नदा दर्द से यजीद, सरद दिया हाथ नहीं दिया यजीद के हाथ पे। हक्का के बना ला इलाहा अस्त हुसैन। हक यह है कि हुसैन खुद ला इलाहा की बुनियाद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए कि जब भी दीन पे मुश्किल बना, जब भी तौहीद पे हमला हुआ, ये करबला में हकीकतन तौहीद पे हमला था, वही पे हमला था, कोई वही नहीं आई। रिसालत पे हमला था, कोई रसूल नहीं आया। तो जब दीन पे हमला हुआ तो दीन का वारिस ही सामने हुसैन आया और इतनी बड़ी कुर्बानी पेश कर दी। हुसैन बहुत करीम है, बचपन से हुसैन करीम चला रहा है। साल आया मुझे बेटे चाहिए रसूल के पास, तो आपके नबी ने क्या फरमाया कि तुम्हारे मुकद्दर में औलाद नहीं है। ये साइल वापस लो। सामने से हुसैन आ गए। कहां से आ रहे हो? तुम्हारे नाना की बारगाह से। किस लिए गए थे? औलाद लेने के लिए। 2 या 4 मिनट मिल गए? नहीं। क्या कहा नाना? का तुम्हारे मुकद्दर में औलाद नहीं। बेआसरा का सहारा बन के हुसैन आए नाना की बारगाह में। नाना साइल आपके दरबार से खाली जा रहा है। का बेटा इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है। हुसैन ने सर झुकाया। नाना अगर मुकद्दर में औलाद होती तो फिर आपके पास आता। बेटे मिल गए ना? गोदी से उठ गया हुसैन। साइल बड़ा खुश हुआ। का शहजादे कभी हमारे घर आओगे? और आपको सलामत रखे। कभी हमारे घर आओगे? बचपन के लहजे में ही कहना शुरू कर दिया, हाँ जरूर आऊंगा। मुझे पहचान लोगे? मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथ मेरी पर्दादार बहनें भी होंगी। मगर मुसाफिर समझ के मुझे पत्थर ना मारना।
मैं तेरा मेहमान जरूर बनूंगा। एक मर्तबा साहिल तड़प कर रह गया, मौला कब आओगे? कहा 61 हिजरी होगी, मैं तब आऊंगा। साहिल चला गया खैरात लेके। हुसैन करबला के मैदान में लुट गया। बेटे मारे गए, भाई मारे गए, अंसार मारे गए। बस 11 मुहर्रम को बहनें असीर होके चली। और सिर्फ एक एक बहन की इजाजत मिली, सिर्फ एक बहन की। माँ बेटे की लाश पे बैठी, बहन भाई की लाश पे बैठी। हमीद इब्ने मुस्लिम रावी कहता है मैं रोता हुआ सैयद सज्जाद के करीब आया। मैंने आके कहा, ए मुझे कैदी बताओ, ये जो 2 लाशें हैं इनका कोई रिश्तेदार नहीं है? सैयद सज्जाद की आंखों में आंसू आ गए। कहा, हाँ इसके वारिस मेरी माँ पुफी ज़ैनब है। कहा अपने बेटों की लाशों पे नहीं बैन करेगी? सैयद सज्जाद रोकर कहते हैं, अपने गरीब भाई की लाश पे जो बैन कर रही है। एक बहन की इजाजत मिली, इतने में आवाज आई, अर्रहील अर्रहील, सवार हो जाओ, सवार हो जाओ, सवार हो जाओ आजादारो अली की बेटी। आज अली हुसैन गरीब का चेहरा मना रहे हो ना, अली की बेटी भी भाई का चेहरा मनाने करबला आई हुई है शाम से। आजादाराने हुसैन इजाजत मिली एक बहन की और कहा सवार हो जाओ। तो ये कहते हुए उठी, भाई बहनें कैद हो गई। भाई बहनें कैद होके सलाम करके जा रही है। और आजादाराने हुसैन लुटा हुआ काफिला करबला से चला कूफा, और कूफा से शाम की तरफ। रास्ते में एक जगह आती है जिसे दीर राहिब कहा जाता है। रोना तो आपने है, मैं तो सिर्फ तस्वीरें कम पेश करूंगा। दीर राहिब आता है, काफिला वहीं रुका। मगरब का वक्त हो गया। उमर इब्ने साद ने कहा काफिला रोक दो। काफिला रुक गया। सर नेजों पे सवार थे वो दीवारें दीर राहिब के साथ लगा दिए गए, महमल बिठा दिए गए। थकी हुई शहजादियां महमलों से उतरी। नमाज मगरब का वक्त हुआ। तमाम बीबियों ने नमाज मगरिब अदा की। सैयद सज्जाद ने नमाज मगरिब अदा की। बस आजादाराने हुसैन, रात का वक्त हो गया, सन्नाटा छाया हुआ है। बीबियों की सिसकियों की आवाज आ रही है। इन सिसकियों की आवाज में एक 5 साला बच्चे की आवाज आती है, वाह बताओ, ए मेरे मजलूम बाबा, ए मेरे प्यासे बाबा, ए मेरे गरीब बाबा। आधी रात का वक्त था, दीरे राहिब था। राहिब की बीवी उठी, अपने शौहर का शाना हलाया, हलाकर कहती है जाओ नीचे कोई पर्दादार बीबी है, कैदन बीबी है, और कह रही है वाह हुसैना, इसको जाके मना करो, जिसका जी जाके रोए लेकिन हुसैन का नाम ना ले। जिसका जी जाता है इसका नाम लेके रोए मगर हुसैन का नाम लेके ना रोए। बस आजादार हुसैन ये राहिब नीचे आया। आधी रात का वक्त था। सैयद सज्जाद हालत सजदा में है। आगे चला तो जो सरदार कैदी बीबियां थी ना, उनके पास जाकर कहता है कैदी बीबियों, मुझे तो कोई उजड़ा हुआ खानदान लगते हो, मगर अपनी इस कैदन बच्ची से कहो जिसका जी जाके नाम लेके रोए मगर हुसैन का नाम लेके ना रोए। आपको मालूम नहीं है हुसैन के हम पे बहुत एहसानात है। ये हुसैन का नाम लेती है, मेरे घर में मातम शुरू हो गया है, हमारे घर में जिगर फटना शुरू हो गया है। तमाम अहले खाना ने रोना शुरू कर दिया। जब ये कहा ना तो मेरी शहजादी ने कहा राहिब चला जाओ,
अब के बाद ये बच्ची हुसैन का नाम नहीं लेगी। राहिब चला जा, अब के बाद ये बच्ची हुसैन का नाम नहीं लेगी। आजादारों, मातम करने आए हो ना, ये राहिब कह के इसने पहला कदम अपने दीन में रखा, या जो सर नेज़े की नोक पे था उससे आवाज आई, राहे मेरा सलाम हो, आना गरीब और तैयार। ए राहे मेरा सलाम, आतम तुम्हारे मज़हब में जायज़ है ना, राहे मेरा सलाम हो, आना गरीब और तैयार, और मैं मुसाफिर का सलाम हो। आज़ाद और उन्हीं कदमों पे राहे वापस मुड़ा, सर के करीब आया, कटे हुए सर को देखा, खोली के करीब आया, आगे कहता ये सर मुझे दे दे। कहता मैं ये सर तुझे नहीं दूंगा। कहाँ ले जाएगा? मैं यजीद के पास ले जाऊंगा, मैं 10,000 दिरहम लूंगा। राहिब कहता अगर मैं 10,000 दिरहम तुझे दे दूं, ये मुझे सर दे देगा? कहता हाँ दे दूंगा। ये राहिब आज़ादारों अंदर गया, 10,000 की हथेली लाया, लाके उसके हवाले की। आज़ादारों इसने वो दिरहम लिए, गरीब का सर नेज़े की नोक से उतरा। बहन ने भाई के सर को देखा, मुंह का मातम करके कहती भैया तू कितनी मर्तबा ज़िबा होगा, भैया तू कितनी मर्तबा ज़िबा होगा। बस आज़ादारों राहिब ने सर लिया, सर लेके अंदर गया, इसे मुश्को अंबर से गुस्ल दिया, गुस्ल दे के उस जगह पे रखा जहाँ यह इबादत करता था, मुसल्ला इबादत पे रखा। दो जानू होके बैठा, अभी बैठा था, इसके मकान की छत पे सुराख हुआ, चंद बीबियाँ उतरी, आवाज आई राहिब अरे अपने सर को झुका ले, मादरे कायनात हवा आ गई है। आज़ादारों इसने आंखें झुकाई, या इतने में आवाज आई अरे राहिब सर को झुका ले, अरे इस्माइल की माँ हाजरा आ गई। आज़ादारों राहिब में कयामत बर्पा हो गई जब तीसरी आवाज आई अरे राहिब मुंह को एक तरफ कर ले, अरे ईसा की माँ ओ नंगे सर आ गई है। आज़ादारों तीरे राहिब नहीं था, एक अज़ा खाना बन गया, हर तरफ से वाह हुसैना की आवाज आई। इतने में आवाज आई अरे राहिब उठ के चला जा, ओ शहीद की माँ ज़हरा आ गई। आज़ादारा ने हुसैन, कोई कह रही वाह हुसैना, कोई कह रही वाह गरीबा, कोई कह रही वाह गरुबता। आज़ादारा ने हुसैन राहिब पे गशीत आ रही है, गिरिया मातम शुरू है। जब इसकी आंख खुली ना, बीबियां चली गई, ये सामने आया, आके कहता मुझे पता तो चल गया है तू मदीने वाला हुसैन है, तू मदीने वाला हुसैन है, तू नाना की पुश्त पे बैठने वाला हुसैन है, तू मुबाहला में जाने वाला हुसैन है, मुझे बेटे अता करने वाला हुसैन है। मौला मौला पता तो चल गया तू हुसैन है। मैं पूछता हूँ ओ बहने जो असीर हो गई, अब बेटियों को जो तमाचे लगे, अरे मुझे ये बता सर जो कट गया, ये बता उम्मुल बनीन का बेटा अब्बास कहाँ है? जब कहना उम्मुल बनीन का बेटा अब्बास कहाँ है? कटे हुए सर से आवाज आई अरे राहिब ओ मेरे अब्बास को गिले ना दे, वो देख नेज़े की नोक पे ओ मेरे अब्बास का सर है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। या लमल्लज़ी ज़लम व या मुनक़लिबुन या मुनक़लिब।